पाकिस्तान सुपर लीग के लिए हैदराबाद और सियालकोट को चुन लिया गया। हैदराबाद 175 करोड़ और सियालकोट 185 करोड़ रुपए में नीलाम। पीएसएल के ब्रांड एम्बेसडर वसीम अकरम ने बोली विनर्स का ऐलान किया। एफकेएस ने हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा 175 करोड़ की बोली लगाई। पाकिस्तानी निजाद अमरीकी बिजनेसमैन फवाद सरबर ने हैदराबाद की टीम खरीदी। पीएसएल की 7वीं टीम के लिए बेस प्राइस 110 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। पीएसएल की 8वीं टीम ओजी ग्रुप ने खरीद ली। ओजी ग्रुप ने 185 करोड़ रुपए की सबसे ज्यादा बोली दी। फ्रेंचाइज मालिक हमजा मजीद ने कहा पीएसएल की 8वीं टीम सियालकोट होगी। पीएसएल की 8वीं टीम की बेस प्राइस 170 करोड़ रखी गई थी। दोनों टीम्स मजमूई तौर पर 3 अरब 60 करोड़ रुपए में फरोख्त हुई। हैदराबाद और सियालकोट पीएसएल के अगले एडिशन में हिस्सा लेंगी। पीएसएल सीजन 11 का आगाज 26 मार्च से होगा। पीएसएल की 2 टीम्स की नीलामी की तकरीब पुरवकार और शानदार तरीके से हुई। 9 खरीदारों ने बढ़ चढ़कर बोली में हिस्सा लिया और खजानों के मुंह खोल दिए। अली तरीन की दस्तबरदारी के बाद बोली में 9 खरीदार शरीक हुए। वसीम अकरम के खुशगवार जुमलों ने महफिल को किश्ते जाफरान बना दिया। मार्का हक ने भारत को ऐसा थप्पड़ मारा जिसे वो हमेशा याद रखेगा। दहशतगर्दी को हवा देने वाले भारत को 10 मई को सबक सिखाया। दहशतगर्दी के पीछे फितनल हिंदुस्तान का हाथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान कम तबाह करने में पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। कोई शक नहीं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में हमसाया मुल्क का हाथ है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों का संगे बुनियाद भी रखा। कौमी शाहरा N25 और दानिश स्कूलों का संगे बुनियाद भी रख दिया। शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन में चेक भी तकसीम किए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से बांग्लादेश के एयर चीफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 2 तरफा दिफाई अस्करी ताउन को मजीद फरोग देने के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। मुलाकात में दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पेशावराना ताउन, तरबीती तबादलों और दिफाई रवाबित को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का बांग्लादेश के साथ देरपा और मजबूत दिफाई ताल्लुकात के फरोग के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। ISPR के मुताबिक सरबरा पाक बहरिया और सरबरा बांग्लादेश एयरफोर्स के दरमियान भी मुलाकात हुई। दोनों बरादर ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुश्तरका तरबीती मशकों की तादाद में इजाफे पर भी इत्तिफाक किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफ़द के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी दिफाई क़यादत से मुलाकातों में दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की लेफ्टिनेंट जनरल तुर्की बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ कमांडर रॉयल सऊदी एयरफोर्स और जनरल फयाज बिन हमीद रोली चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और मुस्तक़बिल के दिफाई इश्तराक पर तबादला ख्याल। 2 तरफा मशकों के जरिए फौजी ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। पाकिस्तान सऊदी दिफाई मुआहदा बाहमी एतमाद और बरादराना ताल्लुकात की अलामत करार दिया। सऊदी क़यादत ने स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और AI सलाहियतों को सराहा। एहतजाज सियासी जमात का आईनी हक है, लेकिन बिला वजह के एहतजाज की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में बार तकरीब से खिताब में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन को बारहा कहा अना परस्ती से निकलें, इस्लामाबाद पर चढ़ाई न करें। रिहाई अदालत ने देनी है, इसका अदाला अपील है। हमारे साथ बैठकर बात करें, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि हुकूमत PTI से मुज़ाकरात करना चाहती है। PTI अपनी सफ़ों में कन्फ्यूजन दूर करें। हर जालिम और माफिया के लिए पंजाब की जमीन तंग कर दी, किसी फितने को पनपने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का उलमा किराम में एजाजिया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि दीन का नाम इस्तेमाल करके फितने को फरोग देना खयानत है। कई लोगों ने मजहब के नाम पर फितना को फरोग दिया। पुलिस रेंजर्स के नौजवानों को उन्होंने शहीद किया।
लोगों की इमलाक जला दी गई, आमद और रफ्त के रास्ते बंद कर दिए। अगर ये फितना नहीं तो और फितना किसको कहते हैं? फितना जुल्म और ज्यादती चाहे किसी भी रंग में हो, उसे कटहरे में लाना रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत शोहदा के खून का हिसाब लेगी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के दौरा कराची पर पीटीआई को जलसे की इजाजत न मिली। सिंध हुकूमत का सरकारी प्रोटोकॉल देने का ऐलान, जलसे की इजाजत से इनकार। ज़राए इंतजामिया के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के सबब अवामी जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। ज़राए का कहना है कि पीटीआई का अवामी इज्तिमा के लिए मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर। कराची भर से कारकुनान और अवामी काफिलों को मज़ार क़ायद के अतराफ तलब किया जाएगा। वज़ीर आला केपी का मज़ार क़ायद हाजिरी के बाद अवाम से खिताब का इम्कान। सोहेल आफरीदी आए, हम कोई मसला नहीं होने देंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है, सोहेल आफरीदी को कराची की मशहूर शिनवारी और निहारी खिलाएंगे। खाने के पैसे मैं अपनी जेब से दूंगा, बस वो कराची में कोई अफरा तफरी ना करें, जहां मर्जी जाएं, लेकिन शहर में कोई इशू ना बनाएं। गवर्नर सिंध के पल्ले कुछ नहीं, वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन अगर कोई इख्तियार होता तो वो कुछ कर लेते। पंजाब की अदालतों में जाली मुकदमात की रोकथाम का फैसला। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम के जाली मुकदमात की रोकथाम के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू। ज़िले अतिया में बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार देने का नोटिफिकेशन जारी। दरखास्त गुजार, मुद्दा लहान और फरीकैन के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी। जमानती बॉन्ड जमा कराने वालों और बयानात देने वालों पर भी बायोमेट्रिक लागू। बायोमेट्रिक तस्दीक का इतलाक 20 जनवरी से होगा। इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी के नाम पर हजारों दरख्तों की कटाई। दरख्तों के बेदरेग कटाई का मामला पार्लियामेंट पहुंच गया। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला के चेयरमैन फैसल सलीम ने दरख्तों की कटाई का नोटिस ले लिया। सीडीए से रिपोर्ट मांग ली। दरख्तों की कटाई पर चेयरमैन सीडीए जाती हैसियत में 19 जनवरी को कायमा कमेटी इजलास में तलब। अमेरिका ने रूसी तेल बरदार जहाजों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। अमेरिकी बहरिया ने रूसी जहाजों को बहरे औक़यानूस से पकड़ा था। उधर चीन ने अमेरिकी कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी के बगैर पाबंदियां नाकाबिले क़बूल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक पर 500% टैरिफ लगाने का प्लान ज़ेरे गौर। सेनेटर लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड मेंथल के मुतारिफ करदा बिल की ट्रंप ने हिमायत कर दी। रूसी तेल लेने वालों में चीन, भारत और ब्राजील शामिल हैं। उधर ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की 66 तंजीमों से अलहदगी का ऐलान। कहा कि अमरीका इन इदारों की माली मुआवनत भी खत्म कर देगा। ईरान में जारी महंगाई के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आने लगी। मुजाहिरीन की फायरिंग से मजीद 2 सिक्योरिटी अहलकार जाँ बहक। 12 रोज में अमवात की तादाद 38 हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुजाहिरे ईरान के तमाम 31 सूबों में फैल गए। ईरान के 348 मकामात पर मुजाहिरे जारी। 2217 अफराद को सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार कर लिया। बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम पर कातलाना हमले की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कातलाना हमले की साजिश को नाकाम बना दिया। मकामी हुकाम के मुताबिक फोर्सेज ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। इस्तांबुल के सबीहा गोकेचन एयरपोर्ट पर तूफान और तेज हवाओं के बायस तैयारा लैंडिंग न कर सका। मुसाफिर तैयारा रनवे के करीब पहुंचकर लड़खड़ा गया। कुछ देर तक रनवे के ऊपर चक्कर भी लगाए, मगर लैंडिंग में कामयाबी न मिली। ग्रीनलैंड के आसमान पर नॉर्दर्न लाइट्स के हसीन नज़ारे। रंग बिरंगी रोशनियों का रक्स देखकर मकामी रिहायशी हैरत में डूब गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये नज़ारा कुदरती हुस्न का एक नायाब तोहफा है।